उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 12 से 14 में लिखा है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर की आशीष चाहिए तो क्या करना चाहिए? जब हम बीज बोते हैं उसका फसल मिलेगा उसी साल। आमीन। बीज बोना ज़रूरी है। बीज का मतलब इन्वेस्टमेंट। एक 10,000, एक 20,000, 1,00,000 रुपए या कुछ ना काम, समय देना है। कुछ लोग समय देते हैं, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर कहेंगे नहीं नहीं ये 10,000 चले गए तो कैसा है, कुछ नहीं होगा। दो, इन्वेस्ट करो, प्रभु देगा। आज आपसे ही परमेश्वर बात कर रहा है कुछ लोगों से। आप डर रहे होंगे ये पैसा हो गया तो कैसा आएगा, क्या करें। नहीं नहीं नहीं, प्रभु देगा। इसहाक ने बीज बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। इसहाक ने बीज बोया और उसी साल 100 गुना फल पाया। आप अपना नाम लिख के बोलना है वचन, अपना नाम रख के बोलो, मैंने बीज बोया उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। इसहाक ने बीज बोया और परमेश्वर ने आशीष दिया। आगे देखेंगे, और वहाँ बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वहाँ अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि ये सेवकाई में परमेश्वर आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सारे दास दासी, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल दे। दूसरे हमें देखकर जलन करना है, डा करना है। भेड़ बकरी का मतलब आज के दिनों में आपकी गाड़ियाँ, कार, बाइक। हाँ, दास दासी मतलब आपके नीचे घर में 1-2-3 लोग काम देना है। आपके बिजनेस में, आपके काम पे 2-3 लोगों को काम देना है आप। तो सारी चीज़ें प्रभु देगा, लेकिन आपको पहला कदम लेना है कि एक रिस्क लेकर एक कदम उठाना है। रिस्क लिए बिना आशीष नहीं पाते। एक कदम उठाओ आगे, ईमानदारी से प्रार्थना करके। उस कदम में परमेश्वर की हाथ आशीष आपके ऊपर आ गया ना, तो आप बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे। आमीन। पहला कदम नहीं उठाकर अगर आप बैठोगे, प्रभु सब कुछ तू ही दे दे, तो प्रभु बोलेगा अपना काम तू कर, मेरा काम मैं करूँगा। काम करना है ना, कुछ ना कुछ कोशिश करना है ना। बीज बोना है। विश्वास से एक कदम लेके देखो, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। अपने जीवन में रिस्क लो। मैं विश्वास से करता हूँ, पैसे रहने से नहीं करता, विश्वास से, विश्वास से। क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मुझे इतना दूर लाके मेरा हाथ ना नहीं छोड़ेगा, मुझे भूखा नहीं छोड़ेगा, सेवकाई को रोकने नहीं देगा, बढ़ाएगा। मेरा विश्वास है। आमीन। जब हम यहाँ आए थे कुछ नहीं था। एक सरदार जी आए थे, मुझसे बोले तुम इतना पढ़े लिखे हो, इतना अच्छा गांव में काम किए, विदेश जा सकते हो, यहाँ आकर इस पिंड में खेतों में चर्च के नाम से क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? अच्छा पढ़ के कमाओ ना, अच्छा जी सकते हो ना। तो मैं बोला देखो अंकल जी, मैं कमाने के लिए नहीं आया सेवकाई में। कमाना चाहिए तो मैं नौकरी में कमा लूँगा, मैं कमाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। परमेश्वर ऐसा करेगा कि मैं दूसरों को खिला नहीं पाऊँगा। परमेश्वर ऐसा करेगा कि कई लोग यहाँ आके काम करेंगे आने वाले दिनों में। परमेश्वर ऐसा करेगा, मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूँगा। ये मेरा ऊपर परमेश्वर की योजना है। आज आपको कुछ नहीं दिखाई देता, ना मुझको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन टाइम आएगा कि एक दिन हम ही इस भवन में खिलाएंगे। आमीन। उस दिन जब यहाँ कुछ नहीं था, खाली था, उनसे बोला था मैं, उस सरदार से बोला ठीक है, कोई देगा तभी खिलाओगे ना, लोग नहीं, परमेश्वर देगा। देने वाला परमेश्वर है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, मैं यही मानता हूँ। तो उन्होंने बोला अपना परिवार संभालना ही बहुत मुश्किल है सेवा में, दूसरों को कैसा खिलाओगे। तो इसीलिए हमने चैलेंज लिया कि हर संडे खाना खिलाना है। तुम 100 रुपये दोगे तो प्रभु 1000 देगा। रिवर्स, वो साइकिल है, सीक्रेट है, वो मर्म है। जब हम इसको इस तरह पकड़ के रखेंगे ना तो नहीं मिलता। सेविकाई का सीक्रेट एक ही है, आज इतना आया,
कूड़ा उड़ा दो प्रभु के लिए, छुपा नहीं सकते, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ काम दिखाई देता है। हर महीना एक एक बिल भरता हूँ, मुझे पता है क्या होता है, कितना चैलेंज होता है। परसों एक दिन वो ये मटेरियल वाला पूछा, सर आप पैसा देना है इतना, बोला मुझे याद है। मैं उसको डेट बोला कि आज शाम 28 को तुझे मैं तेरा पेमेंट करूँगा। 28 सुबह हो गया, 5 बजे उधर इधर घूम रहा हूँ, परमेश्वर मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, आपने मुझे नहीं दिया, कैसे करूँ? मैं तो बात दिया। 5 बजे मुझे प्रभु ने किसी के द्वारा दान दिया, उसको कर दिया, क्लोज हो गया। हर दिन मेरा लाइफ ऐसा ही चलता है। सेवकाई विश्वास से ही होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रह, तुझे बड़े चीज़ों में आशीष दूंगा। मैं अपने छोटे चीज़ों में विश्वास योग्य रहा, छोटे छोटे कमाई में, छोटे छोटे चीज़ों में। मुझे हर एक चीज़ को इज्जत पता है। एक 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, उसको प्रभु ने दिया है, प्रार्थना करके इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए प्रभु मुझे कभी घटी में नहीं गया। हर एक रुपया जो प्रभु को मैंने दिया है, अब तक परमेश्वर मुझे कर्जों में नहीं लेके गया। कई लोग कहते हैं मैंने कर्ज बना के चर्च बनाया, कर्जों में कभी सेवा नहीं करना है। प्रभु देगा, अपने टाइम में देगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, तेजी नहीं करना है। प्रभु अपने टाइम पे देगा, हमें सब्र इंतज़ार करके अपना काम हम करते रहेंगे, आशीष पाएंगे। इसहाक जहाँ भी जाता था फल मिलता था, आशीष मिलता था, क्योंकि उसने सब्र के साथ राह देखा। बीज बोया, वेट किया, पूरा साल फल मिला। उसी तरह हम भी वेट करना है, काम करो, राह देखो, आशीष देने वाला वो है। आपको क्या पता कल क्या होगा, प्रभु को पता है, लेकिन आप विश्वास से काम करो। मैं चाहता हूँ कि आप में से कई लोग बिजनेस की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा, लेकिन एक बात याद रखो, विश्वास से करो, हारना मत। ये कैसा होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं, बस वो बातें छोड़ दो, शैतान आपको बोल रहा है। कोशिश करो, आपके नौकरियों में प्रभु ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, आप अधिकारी होंगे, आप ऊंचे पद पे रहेंगे। मैं पूछ नहीं सर हूँ, बोलो हाँ। हर साल आपका कमाई बढ़ना है यीशु के नाम से, हर साल आपकी बरकत होना है, अब बढ़ना है। हर साल मेरा आर्थिक व्यवस्था बढ़ना है, मेरा कमाई बढ़ना है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना है। सच्चा आशीष क्या है पता है? जब हम दूसरों को देने के लायक बनते हैं। दूसरों को देने के लायक मतलब अब आशीषित व्यक्ति हो। एक आदमी आशीषित हुआ है तभी वो दूसरों को दे पा रहा है, वो नहीं दे पाता, इसका मतलब आशीष नहीं है, रोक रहा है शैतान। कहाँ रोक रहा है? ढूंढो, पहचानो, उसको भगा दो। खेत में कीड़ा आया तो क्या करोगे? दवा मारोगे ना। उसी तरह नाश करने वाली शैतान को, उसको क्या करना है? भगा देना है, ज़िंदगी में से आगे बढ़ना है। यहाँ और एक व्यक्ति था जिसका नाम है सोलोमोन। कौन है? राजा सोलोमोन ना, किंग सोलोमन। जब उसका डैडी गुजर गए, उसके सामने बहुत बड़ा बोझ था। बहुत सारे इजरायली लोग थे, उनको रूल करना है, राजा बना है, लड़का है, जवान है, क्या करे पता नहीं चल रहा है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर देख मुझे ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे, हाँ इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूं, बुद्धि और ज्ञान दे। तो परमेश्वर ने कहा तूने सिर्फ पैसा नहीं मांगा, ना अपने शत्रुओं पे ना, शत्रुओं को मारने के लिए नहीं मांगा, लेकिन तूने ज्ञान और बुद्धि मांगा है। तुझे ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ क्या दूंगा? इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आमीन। इतना पैसा, इतना दौलत, इतना संपत्ति दूंगा कि तुझसे पहले कोई राजा ना रहेगा, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। क्योंकि सोलोमोन ने परमेश्वर का भवन बनवाया था। परमेश्वर के भवन के लिए उसने बेट इकट्ठा करके प्रभु के भवन काम करने के लिए आगे बढ़ा और परमेश्वर से पूछा मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा, नाम दूंगा, सब कुछ दूंगा। आज बोलना है कि प्रभु मुझे सोलोमोन राजा की तरह बना, मुझे धन दौलत नाम सब कुछ दे, मुझे ऐसा बढ़ा कि मैं दूसरों को देने पाऊँ। आमीन। मेरी आशा है कि आपके पास, आपके बिजनेस में, काम पे आपके नीचे काम बंदे रहना है, आप उनको मार्गदर्शन करना है। हालेलुया। मैं भी प्रार्थना करता हूँ सेवकाई में प्रभु कई लेवियों को दूंगा। प्रभु ने बोला, लेवी मतलब प्रभु के भवन में काम करने वाले। सेवकाई बढ़ता रहेगा, उसमें फुल टाइम मिनिस्ट्री के लोग चाहिए। तो बोलो कि मैं सर हूँ, मैं सर हूँ, मैं ऊंचे पद पे रहूँगा, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ।
मैं दास नहीं बेटा हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ। आई एम नॉट ए सर्वेंट, आई एम सन, आई एम ए डॉटर एंड सन। किसके बेटा बेटी है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह का बेटा बेटी है। मैं आने वाले दिनों में बहुत बढ़ना चाहता हूँ, ये हर समय आप बोलना चाहिए। शैतान चाहता है कि आपको बीमारियाँ लाए, नुकसान लाए, तकलीफ़ें लाए, आपको पैसा को उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या करना है? प्रभु हमारे एक पैसा, मेहनत, नुकसान नहीं जाना है। मेरा मेहनत नुकसान कभी नहीं जाना है। मेरा मेहनत परिवार के लिए या तेरे कामों के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन कभी नुकसान में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। नए साल आ रहा है, नए बिजनेस चालू करो, रिस्क लो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो। बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देगा। बुद्धि ज्ञान, संपत्ति, धन दौलत सब कुछ देगा। ये 2 वचन पढ़ो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आपको कहना है मेरे परिवार में, बोलो मेरे साथ, मेरे परिवार में मुझसे पीछे वाले या आने वाले कोई मेरे बराबर कमाने में नहीं रहना चाहिए। उनको याद रहना है कि देख हमारे परिवार में परमेश्वर ने इसको बहुत अच्छे पोजीशन में लगाया। ये आशीष की बात है। ये वादा अगले साल जनवरी से आप बीज बोइए, दिसंबर तक मैं चाहता हूँ कि आपके आर्थिक व्यवस्था बदलना है। बहुत सारे फाइनेंशियल गवाहियाँ मैं सुनना चाहता हूँ अगले दिसंबर को।